बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बच्चों की आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र है। तो ये आकृति आपके क्वेश्चन में दी हुई है। इसमें ये जो O है ये वृत्त का केंद्र है, ये O हमारा वृत्त का केंद्र है और ये PQR त्रिभुज है। इसमें PQ की लंबाई 24 सेंटीमीटर और PR की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। बच्चों, इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, उसको आपको समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले हम इसका व्यास निकालते हैं वृत्त का। तो वृत्त का व्यास निकालने के लिए, चूँकि ये अर्धवृत्त में बना कोई भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है, ये अर्धवृत्त में बना त्रिभुज है, ये अर्धवृत्त है और यहाँ पे हमने व्यास के इस एंड से पी को मिलाया है, इस एंड से भी पी को मिलाया है। तो ये जो कोण बनेगा यहाँ पे ये समकोण बनेगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बना त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। अब अगर ये समकोण त्रिभुज है, ये 24 है और ये 7 है, तो हम व्यास को निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं व्यास कितना होगा। मान लीजिए त्रिज्या r है, तो ये पूरा 2r हो जाएगा। तो 2r का होल स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो 576 प्लस 49 यानी 625। तो 2r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 625 यानी 25 सेंटीमीटर। यानी हमारा जो व्यास होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा। अब यहीं पे थोड़ी समझने वाली बात है बच्चों कि ये पूरा 25 सेंटीमीटर है और ये हमारा 24 सेंटीमीटर है। यानी ये लंबाई और ये लंबाई लगभग बराबर है। तो अगर ये लंबाई और ये लंबाई लगभग बराबर है तो ये जो एरिया होगी ये अप्रॉक्सीमेटली निगलिजिबल होगी, मतलब लगभग शून्य के बराबर होगी। इसको शून्य तो नहीं मानेंगे लेकिन लगभग शून्य के बराबर होगी। तो हम इसको निगलिजिबल मान लेंगे इस एरिया को, क्योंकि ये लंबाई बराबर है। आप इसको ऐसे समझो कि ये हमारा त्रिभुज है, ये तो ये मान लो त्रिभुज है। तो ये हमारा 25 है और ये 24 है, ये हमारा 7 है, 7 सेंटीमीटर। तो जब हम ये वृत्त इससे पास होगा तो ये जो वृत्तखंड बनेगा, ये जो वृत्तखंड होगा हमारा, इसका क्षेत्रफल हम निगलिजिबल मान के चलेंगे, क्योंकि ये लगभग शून्य तो नहीं होगा लेकिन लगभग शून्य के बराबर होगा या बहुत कम होगा। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है कि हम इस क्षेत्रफल को कंसिडर नहीं करेंगे। अब अगर हमें छायांकित भाग यानी इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एरिया पी एक्स क्यू माने ये जो वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल बराबर एरिया आर पी एक्स क्यू यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस एरिया आर पी क्यू यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, हमें ये शेडेड एरिया आ जाएगी। हम इस एरिया को नेग्लिजिबल मानेंगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, चूँकि ये समकोण त्रिभुज है तो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होगा 1/2 आधार गुणे लंब। तो 1/2 24 गुणे 7। फिर पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो पाई तो अपनी जगह है, आर की वैल्यू हो जाएगी 25/2, क्योंकि डायमीटर हमारा 25 है। तो 25/2 का होल स्क्वायर और बटे 2 माइनस 1/2 24 गुणे 7। और फिर हमने इस पाई की वैल्यू रखी 22/7 गुणे 1/2, ये 1/2 और इंटू 625/2 का स्क्वायर 4, इस 2 का स्क्वायर 4 है, माइनस 12 गुणे 7। और इसको हमने सॉल्व कर लिया
सॉल्व करने के बाद ये आया 245.53 माइनस 84 और फाइनली हमारा आंसर आया 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस शेडेड रीजन का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस बच्चों ध्यान इतना रखना है कि हमारा जो ये जो शेडेड एरिया है इसको हम नेग्लिजिबल मान के चलेंगे और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।